नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बड़े बड़े उत्तर कैसे याद करें। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, उनको हम कैसे याद करें। क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते याद तो हो जाता है और याद किया हुआ एक या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन तक रहता है। उसके बाद पता नहीं दिमाग से कहां गायब हो जाता है, याद ही नहीं रहता। हमने पढ़ा था, हमको खुद को याद नहीं रहता, पता नहीं क्या हो जाता है, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। ऐसी समस्याएं आपके साथ तो बहुत होती ही होगी और मेरे साथ भी होती थी, सबके साथ होती है। इसी समस्या से निपटने के लिए आज का ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बड़े बड़े उत्तर कैसे याद करें, ताकि हमको 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि लंबे वक्त के लिए याद हो। क्या लंबे वक्त के लिए ये क्वेश्चंस याद हो जाए। भले कोई भी पूछे, याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है याद होना। देखिए हम क्या करते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चंस याद करते हैं तो जैसा बुक में, जैसा गाइड में, जैसा पास बुक में लिख दिया है उसको एज इट जैसा है वैसा का वैसा एकदम कॉपी पेस्ट करते हैं दिमाग में। मतलब एक एक शब्द को याद करते हैं और उसी के चक्कर में जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं, जो महत्वपूर्ण शब्द हो जाते हैं, वही भूल जाते हैं। और उसी महत्वपूर्ण शब्द के वजह से जब हम एग्जाम में उत्तर लिखते हैं तो वो उत्तर भी क्या हो जाता है, फीका फीका लगने लगता है, मार्क्स भी कम मिलता है। तो सबसे आसान, सबसे बहुत ही ज्यादा विख्यात और सबसे फेमस ट्रिक जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस को याद करने की, वो है कि जब भी आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को याद करें तो उनके जो कीवर्ड होते हैं ना, जो सभी प्रश्नों में कोई ना कोई कीवर्ड आपको मिलेंगे, बड़े बड़े जो कीवर्ड है वो मिलते हैं, उन कीवर्ड को आप याद कीजिए, अलग से लिखिए, उन कीवर्ड के पीछे पढ़िए और कीवर्ड पे अपनी जान झोंकिए। बाकी तो आप खुद से ही लिख लोगे, खुद से ही बना लोगे, बस आपको सिर्फ कीवर्ड ही याद रखना है। चलिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि हमको बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे याद करना है। तो बिना किसी देरी के चलिए, अभी आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हो, ये जो क्वेश्चंस हैं ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। इससे बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है 6 मार्क्स का। ठीक है, मैंने 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं लिया क्योंकि वो बोर्ड पे नहीं आता इतना बड़ा, तो मैंने 4 मार्क्स का क्वेश्चन लिया। अभी हमको इस क्वेश्चन को याद करना है, मतलब कि इस क्वेश्चन को एकदम दिमाग में बिठाना है। कैसे बिठाए? हम अगर एकदम लाइन वाइज याद करेंगे, पढ़ते जाएंगे तो कुछ याद होने वाला है नहीं। 1-2 दिन याद रहेगा, फिर आगे चल के भूल जाएंगे। अभी हमें इसको याद करना है, ऐसा याद करना है कि लंबे समय तक टिक जाए। तो कैसे याद करें? क्या इसकी कोई ट्रिक हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल ट्रिक है। मैंने अभी आपको बताया कि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनके कीवर्ड निकालो। क्वेश्चंस के अंदर कुछ कीवर्ड होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं। उन महत्वपूर्ण शब्द को निकाल के उनको एक साइड लिखना है और उसी से ही पूरा उत्तर बनाना है। आप सिर्फ अगर महत्वपूर्ण कीवर्ड को याद कर लोगे, लिख लोगे, और अगर आपको महत्वपूर्ण कीवर्ड पता है तो उसकी सहायता से आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन लिख सकते हो। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब याद करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपको कीवर्ड कैसे खोजना है, आपको हर एक प्रश्न से कैसे कीवर्ड निकालना है, उनको कैसे याद करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूं। देखिए प्रश्न क्या है, छोवा छोवी कांड क्या था। मतलब कि हमको क्या पूछा गया कि छोवा छोवी कांड के बारे में हमको पूछा गया है। छोवा छोवी एक स्थान का नाम है, वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अभी देखिए यहां से होता है प्रश्न स्टार्ट। टोटल इसके 5 पॉइंट है। ठीक है, अभी हम इन 500 पॉइंट को हमको याद करना है और ऐसा याद करना है कि लंबे समय तक टिक रहे। तो पहले हम याद करेंगे, पहला पॉइंट क्या है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान छोवा छोवी कस्बे में 4 या 5 फरवरी, मतलब कि आपकी बुक में 5 दिया है लेकिन इंटरनेट पे 4 फेब है इसीलिए, ठीक है ना। तो 4 या 5 फरवरी 1922 को स्वयं सेवकों ने बैठक की और जुलूस निकालने के लिए पास के मुंडेवा बाजार को चुना गया। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, पुलिस कर्मियों ने उन्हें जुलूस निकालने से रोकने का प्रयास किया तो पुलिस और स्वयं सेवकों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी जिसमें कुछ लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। भागने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों को पीट पीट कर मारा गया। हथियारों सहित पुलिस की काफी सारी संपत्ति नष्ट कर दी गई। इस घटना से हताश महात्मा गांधी ने 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यार 12 फरवरी, हाँ बोलने में मिस्टेक होगी। तो अभी क्या किया हमने, जो क्वेश्चन था उसको एक बार पूरा पढ़ लिया अच्छे से। पढ़ने के बाद
हमें थोड़ा थोड़ा तो आइडिया मिल गया, थोड़ा आइडिया मिल गया कि इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में ये है कि भाई लोगों की भीड़ थी, वो कहीं पे जुलूस निकालना चाहती थी, पुलिस वालों ने उनको जुलूस निकालने से रोक दिया और दोनों के बीच में हाथापाई हो गई और भीड़ ने, जो गुस्साई भीड़ थी, उसने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और संपत्ति नष्ट कर दी पुलिस की। इतना हमको इस क्वेश्चन से सिर्फ समझ में आया। एक तरह की कहानी हो गई ये कि भाई गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों के बीच में हाथापाई हो गई तो पुलिस वालों ने गोलियां चलाई, गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और मामला वफा दफा कर दिया। मतलब इस तरह से हमको कुछ ये क्वेश्चन जो है समझ में आया। अभी थोड़ा थोड़ा एक हमको आइडिया मिल गया कि इस क्वेश्चन में क्या है। अभी हमको ये इसको पूरा अच्छे ढंग से याद करना है कि भाई एकदम बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को कैसे याद करें ताकि लंबे समय तक ये क्वेश्चन याद रहे। ये हमको जो याद अभी हमने जो समझा, ये तो ठीक है नॉर्मल लाइफ में बोलेंगे चलेगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं लिख पाएंगे ना। एग्जाम हमको प्रॉपर लिखना है तो उसके लिए हमको कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा। कीवर्ड कैसे ढूंढेंगे, देखिए महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, देखिए सबसे पहला असहयोग आंदोलन, मैंने इसको किया अंडरलाइन। मतलब ये अपना असहयोग आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कीवर्ड हमको मिल गया। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, अभी असहयोग आंदोलन किसने किया, महात्मा गांधी ने की। ये चीज तो आपको याद है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन एक महत्वपूर्ण कीवर्ड हो गया। के दौरान छोवा छोवी कस्बे में, भी छोवा छोवी को मैंने अंडरलाइन किया, छोवा छोवी स्थान का नाम है। 4 या 5 फेब 1922 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे हमको मिल गई। को स्वयं सेवकों ने बैठक की और जुलूस निकालने के लिए, तो क्या है जुलूस के लिए पास के मुंडेवा बाजार को चुना गया। ये कुछ देखिए पहले पॉइंट से हमने कितना भी इंपॉर्टेंट किया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, हमने 5 कीवर्ड हमने पहले पॉइंट से निकाले, ठीक है। अभी इस पहले पॉइंट को हम वापस लिखते, देखिए कैसे लिखेंगे। हम सिर्फ यहां पे लिखेंगे असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, छोवा छोवी लिख दिया नीचे, इसके बाद छोवा छोवी लिखिए, छोवा छोवी। इसके बाद क्या है, 4 या 5 फेब, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, 4 या 5 फेब, 4-5 फरवरी 1922, ठीक है। आगे क्या है, जुलूस, मुंडेवा बाजार, ये देखिए मैंने इस पहले पॉइंट के कीवर्ड निकाले और एक लाइन में कीवर्ड लिख दिया। आप ऐसा लंबा लिखिएगा, मेरे यहाँ पे जगह कम पड़ी हुई इसलिए मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। क्या क्या कीवर्ड मिला, असहयोग आंदोलन, छोवा छोवी, 4-5 फरवरी 1922, जुलूस और मुंडेवा बाजार, ये कीवर्ड मिल गया। अभी इससे हमको एक आइडिया मिल गया कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था ना, उसी असहयोग आंदोलन करने के लिए छोवा छोवी स्थान पर 4-5 फरवरी को एक जुलूस निकालने के लिए लोगों ने बैठक की और मुंडेवा बाजार को चुना। ये हमको यहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट आइए, पुलिस कर्मियों ने उन्हें जुलूस निकालने से रोका, तो जुलूस निकालने से रोकने का प्रयास किया तो पुलिस और स्वयंसेवकों के बीच में झड़प हो गई। तो पुलिस और स्वयंसेवकों के बीच में झड़प, ये कीवर्ड यहां से मिल गया। पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई, यहाँ पे गोली एक ये कीवर्ड हो गया। यहाँ पे आप झड़प ऐसा लिखे, देखिए इसके आप झड़प लिखोगे तो भी चलेगा। झड़प किसके बीच में हुई तो पता ही है ना, पुलिस और इसके बीच झड़प हुई थी, झड़प हो गई, गोली चले, किसने गोली चले, पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें कुछ लोग मारे गए और घायल हो गए। अभी यहां से हमको दूसरा कीवर्ड क्या मिला कि भाई जुलूस निकालने का रोकने का प्रयास, एक कीवर्ड यहां से मिल गया। दूसरा क्या मिला, झड़प हो गई। तीसरा क्या हो गया, गोली चली। चौथा मारे और घायल हो गए, ठीक है। तो मैं आप इसको दूसरे पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया अपना, यहां पे मैं दूसरा पॉइंट लिखता हूं कि रोकने का प्रयास। अभी रोकने का प्रयास किसने किया, पुलिस ने किया। किसको किया, भीड़ को रोकने का प्रयास किया। इसके बीच में क्या हो गई, झड़प हो गई, पुलिस वालों और स्वयंसेवकों के बीच में झड़प हो गई तो पुलिस ने क्या चलाई, गोलियां चलाई। अभी गोली चली तो वहां पे लोग मारे गए और घायल भी हो गई। तो ये दूसरा पॉइंट यहां पे बड़े आसानी से हो गया। तीसरा पॉइंट पे आते हैं, गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। तो यहां पे पुलिस स्टेशन में आग, ठीक है, जिसमें 23 पुलिसकर्मी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण कीवर्ड है। 23 पुलिसकर्मी जो है मारे गए। भागने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों को पीट कर मारा, तो पीट कर भी मार डाला पुलिस वालों को, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे
तो गुस्साई भीड़ ने पुलिस पे आग, पुलिस स्टेशन में आग, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इसके बाद 23 पुलिसकर्मी मारे गए। पुलिसकर्मी मर गए और पीट पीट कर मार डाला उनको। किनको? पुलिस वालों को। तो ये तीसरे पॉइंट से कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड मिल गए। चौथे पॉइंट से क्या क्या है देखिए, हथियारों सहित पुलिस की काफी संपत्ति नष्ट की, तो संपत्ति नष्ट कर दी। ये क्या पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला चौथे में, क्या? संपत्ति नष्ट कर दी। किसकी संपत्ति नष्ट की? पुलिस की संपत्ति नष्ट की। पांचवा, ये इस घटना से हताश महात्मा गांधी ने क्या 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 और असहयोग आंदोलन वापस, ये इसका 5वें पॉइंट हो गया। 5वां यहां पे लिख लो देखिए। तो महात्मा गांधी, डेट क्या है? 12 फरवरी 1922, क्या? असहयोग आंदोलन वापस। ठीक है, तो देखिए ये हमने इतने बड़े क्वेश्चंस को जो इसका इतना उत्तर था हमने इतने लाइन में खत्म कर दिया। ठीक है, मतलब इतने बड़े उत्तर को हमने एक छोटे से लाइन में खत्म कर दिया लिख के, और बड़ी आसानी से याद भी हो गया। देखिए पहले का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि असहयोग आंदोलन था, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। तो छोवा-छोवी स्थान पर 4-5 फरवरी 1922 को जुलूस निकालने के लिए मुंडेरा बाजार का चयन किया। पहला पॉइंट खत्म। मैं यहां से देख के बोलो, यहां से देख के नहीं बोलो, मैं यहां से देख के बोलो। देखिए फिर दूसरा पॉइंट क्या है, भीड़ को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस वालों और भीड़ के बीच में झड़प हो गई। पुलिस वालों ने उन पर गोलियां चला दी। गोली के चलने के कारण बहुत से लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल भी हो गए। देखिए ये और ये आंसर बिल्कुल डिफरेंट है। जो मैंने लिखा है वो भी अलग हो रहा है, मैंने जो बोला वो भी अलग है। क्यों? क्योंकि मैं अभी यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गए हैं, तो मैं भी उन इंपॉर्टेंट पॉइंट का उपयोग करके अपने मन से उत्तर बना रहा हूं। मजा है कि नहीं है? यही वास्तविक ट्रिक है। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आइए, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। वहां पर 23 पुलिसकर्मी मारे गए और जो पुलिस भागने की कोशिश कर रहे थे उनको पीट पीट कर मार दिया। चौथा पॉइंट आइए, वहां पर पुलिस स्टेशन की संपत्ति भी नष्ट कर दी। मैंने यहाँ पे भी हत्या वाला पॉइंट छोड़ दिया क्योंकि मुझे याद नहीं था, तो मैंने सीधा लिखा पुलिस स्टेशन की संपत्ति नष्ट कर दी, है कि नहीं। फिर 5वां पॉइंट आइए, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन से हताश होकर के या फिर इस घटना से हताश होकर के 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। खत्म ना। मतलब इतना बड़ा उत्तर मैंने आपके मुंह के देख के सामने बोल दिया। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इन इंपॉर्टेंट पॉइंट की मदद से। आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को निकालिए और पूरा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वापस से एक एक लाइन, एक एक शब्द याद करके तोता बनने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये जो हमने अंडरलाइन महत्वपूर्ण पॉइंट किया है, इन महत्वपूर्ण पॉइंट को ही अलग से लिखना है। आप कॉपी में लिखिए, कहीं पे भी लिखिए और उन महत्वपूर्ण पॉइंट को याद रखिए। ऐसा करेंगे तो आपको 100% फायदा होगा। बड़े से बड़े क्वेश्चंस मुश्किल से 10 से 12 मिनट में याद हो जाएंगे और एग्जाम में आप काफी बेहतर ढंग से लिख सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, ये मेथड पसंद आया होगा। आप अवश्य ट्राई कीजिए इस मेथड को, और हर कोई इस मेथड को ट्राई करता है और सबको फायदा होता है इस मेथड से, इस ट्रिक से। तो आप इस मेथड को ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए अच्छा करने की। आप अवश्य ही अच्छा लिखोगे और एग्जाम में भाई साहब गाइड वगैरह भरोसे मत बैठिए, अपने खुद के मन से उत्तर लिखिए। बस कीवर्ड याद रखना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।